स्टार्ट। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं विपिन कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल सुपर विद्या एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज हम स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो शुरू से पढ़ाएंगे और टॉपिक वाइज सीरियल्स पूरा और यूट्यूब पे पूरा फ्री क्लासेस ऑनलाइन प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों को। पहला टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। आज स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था रन किससे होता है? कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसे कहते हैं भारतीय संविधान। आज स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान पढ़ेंगे। इसमें पहले हमारा संविधान किससे रन होता है? जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से होता है। विधायिका का काम होता है कानून बनाना और कार्यपालिका का काम होता है कानून लागू करना और न्यायपालिका का काम होता है कानून व्याख्या करना। जो किससे रन होता है हमारा संविधान? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हमारा किससे संविधान होता है? विधायिका, इससे रन होता है। उसके बाद हम देखेंगे भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास, कंपनी का शासन 1773 से 1857 ईस्वी बीच चला। उसके बाद क्राउन का शासक 1758 ईस्वी से 1947 ईस्वी चला। सबसे पहले 1600 ईस्वी में राजलेख प्रदान किया गया था महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट के द्वारा और उसके बाद इसमें मर्चेंट ग्रुप को जोड़ा गया था। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में स्थापना हुआ और इसमें पूंजी लगाई गई लगभग 30,133 पाउंड। अंग्रेजों ने सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में स्टार्ट किया। 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई जिससे बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। भारत का संवैधानिक विकास देखेंगे। कैमरा में सही रेटिंग आ रहा है ना? देख लीजिए सर, कैमरा में सही रेटिंग आ रहा है। ओके। भारत का संवैधानिक विकास देखेंगे। इसमें 2 पार्ट करेंगे हम। पहला पार्ट देखेंगे कंपनी का शासक। कंपनी का शासन।
जो चला आपका कब से कब माना जाता है? 1773 से 1857 ईस्वी। और क्राउन का शासक किसमें माना जाता है? अठारह सौ 1858 से 1947 बीच ये माना जाता है आपका। ये नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा और विधिवत आप लोगों को पढ़ाएंगे सीरियल से। इसमें सबसे पहले देखेंगे 1600 में एक राजलेख प्रदान किया गया था महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के द्वारा। सोलह सौ ईस्वी में राजलेख प्रदान किया गया था। किसके द्वारा? महारानी एलिजाबेथ टेलर द्वारा। और उसके बाद 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ लंदन में। इकतीस दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ लंदन में। पूंजी लगाई गई 30,133 पाउंड। पूंजी लगाई गई 30,133 पाउंड, जिसमें 217 सदस्य थे। जिसमें 217 सदस्य थे। अंग्रेजों ने सबसे पहली फैक्ट्री ए इम्पोर्टेंट मान लीजिए IMP। अंग्रेजों ने सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। अंग्रेजों ने सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई। 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई। कौन कौन? मद्रास,
बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, बंगाल, उड़ीसा ने बॉम्बे रह गए। बॉम्बे। हम क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसे इंडियन पॉलिटी। सबसे पहले 1600 ईस्वी में एक राजलेख प्रदान किया गया महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट के द्वारा। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ लंदन में। पूंजी लगाई गई 30,133 पाउंड। 217 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था। अंग्रेजों ने सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। इसमें 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई, मद्रास, बंगाल और बॉम्बे। और उसके बाद हम देखेंगे, और एक गवर्नर, 2 डिप्टी गवर्नर और 24 सदस्य थे। इसमें एक गवर्नर, एक गवर्नर, 2 डिप्टी गवर्नर और 24 सदस्य थे कंपनी में। 24 सदस्य थे। उसके बाद इसी कहा जाता है निर्देशक मंडल कहा जाता है। इसी क्या कहा जाता है? निर्देशक मंडल कहा जाता है। ये आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक गवर्नर, 2 डिप्टी गवर्नर, 24 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था। इसी कहा जाता है निर्देशक मंडल कहा जाता है। आप पढ़ेंगे 1726 का राजलेख। इसके तहत जो है एक गवर्नर और उसकी इसके तहत गवर्नर और उसकी परिषद को बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के लिए विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर था और सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, जो सिराजुद्दौला जो मारा गया था 1765 से 1772 के बीच। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन किया था। इसी कहा जाता है भारत का लूट। और 1772 से वारेन हेस्टिंग गवर्नर बनकर आया भारत में, बंगाल में द्वैत शासन का अंत किया। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ थे। स्पीक सही आ रहा है ना, कोई दिक्कत? सबसे पहले पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना आपकी बनती है। एक क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। 1726 का राजलेख, 1726 का राजलेख में हुआ था एक काम। 1726 को राजलेख, इसके तहत लिख लीजिएगा, इसके तहत गवर्नर और उसकी परिषद के बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया था। 1700 प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला के बीच। जो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था।
जिसमें सिराजुद्दौला मारा गया था। सत्रह से 1772 के बीच जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लगाया। 1765 से 1772 के बीच रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैत शासन लगाया। इसी को कहा जाता भारत का लूट। इसी को कहा जाता है भारत का लूट। इक्वेशन ए इम्पोर्टेंट है और ए इम्पोर्टेंट है। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया। बंगाल में द्वैत शासन का अंत किया। 1772 में वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बनकर आया। गवर्नर बंगाल में द्वैत शासन का अंत किया। बंगाल में द्वैत शासन का अंत किया। हम क्या पढ़ रहे हैं? 1726 का राजलेख अधिनियम। इसमें 1797 प्लासी का युद्ध हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के बीच बंगाल में द्वैत शासन लगाया गया था और रॉबर्ट सिराजुद्दौला मारा गया था। और भारत में जो है 1765 से 1772 के बीच रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लगाया, जिसे भारत की लूट कहा जाता है। और 1772 वारेन हेस्टिंग गवर्नर बनकर आया और बंगाल में द्वैत शासन का अंत किया। अब पढ़ेंगे, देख लीजिए आप लोग, शार्ट स्क्रीन ले लीजिए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट। सत्रह सौ तिहत्तर का रेगुलेटिंग अधिनियम। सत्रह सौ तिहत्तर का रेगुलेटिंग, जब 1773 का रेगुलेटिंग लागू हुआ था, उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड रननाथ थे, जिन्होंने एक गुप्त संमति बनाया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के 20 वर्षों के लिए व्यापारी के एकाधिकार दे दिया गया था। और बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम दे दिया, जिस समय बंगाल वारेन हेस्टिंग था। और 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था कलकत्ता में, जिसमें 4 जजेज हुए थे, एक मुख्य न्यायाधीश जिसमें एलिजा इम्फे थे और अन्य 3 अन्य न्यायाधीश जिसमें हाइड, लेमेस्टर और चेम्बर्स थे। ये देखेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय ब्रिटेन के
प्रधानमंत्री लॉर्ड इम्फे थे। इन्होंने एक समिति बनाई थी जिसका नाम था गुप्त समिति। गुप्त समिति बनाया, ये इम्पोर्टेंट है। इन्होंने एक गुप्त समिति बनाया था और उसके बाद इन्होंने दिया कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार हुआ। क्या काम हुआ? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या काम हुआ था? सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार दिया गया। दूसरा काम हुआ बंगाल का गवर्नर बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कौन था? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग था। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ। तीसरा काम हुआ 1774 में सर्वोच्च स्थापना हुआ। कहाँ? कलकत्ता में। जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था। जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था, 3 अन्य थे। जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश 3 अन्य थे। लॉर्ड एलिजा इम्फे, लॉर्ड एलिजा इम्फे। लॉर्ड एलिजा इम्फे, ये जो लॉर्ड नाथ थे, हाइड लिमिस्टर, हाइड लिमिस्टर और चेम्बर्स। हाइड लिमिस्टर और चेम्बर्स। ठीक जा रहा है?
आज आप लोगों को यहीं तक रखेंगे। उसके बाद कल आप लोगों को स्टार्ट करेंगे 1781 संशोधन अधिनियम पढ़ेंगे, जिसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ सुधार हुए थे, उसी के संशोधन के द्वारा आप लोगों को पढ़ाएंगे, जिसमें जो है बंगाल सरकार को बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया था। नंद कुमार जय सिंह और घसीटी बेगम को फांसी की सज़ा दे दिया गया था। उसी के बदले में जो है वारेन हेस्टिंग को भेज दिया गया था ब्रिटेन, और वहीं से उसे रिटायर कर दिया गया था। जय हिंद दोस्तों, आज यहीं क्लास आप लोगों को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।